हमारे साथ ठाणे के बीजेपी के विधायक संजय केरकर जी है और उन्होंने हाल ही में बीजेपी की हुई मीटिंग में दावा किया है कि ठाणे, कल्याण और पालघर ये तीनों लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है इसमें बीजेपी की ताकत है। बीजेपी के बगैर यहाँ पर कोई भी जीत के नहीं आ सकता। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ अपने प्रेक्षकों को कि ठाणे और कल्याण यह दोनों जगह पर शिवसेना के सांसद चुनकर आए हैं पिछले 2 सालों से, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी कल्याण से चुनकर आए हैं। ऐसे हालात में आप अगर ये दावा कर रहे हो कि बीजेपी की वहां ताकत है और वहां आपके बगैर कोई चुन के नहीं आ सकता, तो क्या आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच इस विषय को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होगी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस जो है वो उद्धव ठाकरे साहब जब भी पक्ष प्रमुख थे उस शिवसेना के साथ थी। बाला साहब ठाकरे साहब जो शिवसेना प्रमुख थे तभी से ये चलती आई हुई है। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन एंड कंपटीशन। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं तभी से ये देखता हूँ, काम करते आया हूँ, अलग अलग पद पे एक कार्यकर्ता के नाते से भी काम करते आया हूँ। तो ये दावे तो सामने से आए हैं। वैसे भी अभी 2 विभक्त है शिवसेना। तो यहाँ की शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व के जो है वो खासदार यहाँ से है, ठाणा से, और वहाँ से जो है वो शिंदे साहब की जो शिवसेना है जो हमारे साथ में हिंदुत्व का मुद्दा लेके साथ में है, तो उनके ताबे में है। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों हमारी है, पालघर भी हमारी है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना व्यक्त होना जरूरी है और इसीलिए हमारे लोगों ने और मैंने भी ये भावना व्यक्त की, क्योंकि इसके पीछे इतिहास है। कल्याण, ठाणा ये जब भी अखंड एक ही लोकसभा थी तभी से रामभाऊ म्हाळगी चुन के आए हैं, जगन्नाथ पाटिल चुन के आए हैं, रामभाऊ कापसे चुन के आए हैं। युति के राजनीति में हमारी सिटिंग सीट भी हमने दी है उनको। रामभाऊ कापसे सिटिंग थे, तो उसके बाद में भी, उसके बावजूद भी एक लार्जर राजनीति को देखते हुए वो सीट उन्हें दी गई। वो कल्याण, ठाणा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, इसीलिए ये दावा था। और पालघर में तो स्वर्गीय चिंतामण वनगा जी जब कोई नहीं थे तभी से 9 बार वो लड़े हैं कम्युनिस्टों के साथ, कांग्रेस के साथ। उसमें से 4 बार चिंतामण वनगा, वो पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, वो वहां से वो चुन के आए हुए हैं। अभी भी सिटिंग हमारी सीट थी पालघर की, वो युति के अलायंस में जब ये उद्धव ठाकरे साहब चीफ अखंड शिवसेना के थे तभी उनको दी गई, लेकिन वो सीट तो हमारी बीजेपी की सिटिंग थी, अलायंस में थी। तो ये वजह है, इसलिए लोगों की ये भावना नेचुरल है कि भाई ये आप अगर इस ढंग से दावा करेंगे तो हमारा भी दावा हो सकता है। हमने भी इसके पीछे यहाँ पे कार्यकर्ताओं की फौज और ताकत जो है वो खड़ी की हुई है। सांसद श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम फिर से एक साथ आए हैं और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को वापस अगर प्रधानमंत्री पद पर बिठाना है तो एक साथ होना बहुत जरूरी है। कुछ स्थानीय नेता अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से युति में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर। मोदी जी के विषय में उनकी जो भावना है वो मैं निश्चित रूप से आदर करता हूँ, मगर उनके यहाँ के जो नेता है वो जिस ढंग से अपनी अपनी विचार सामने ला रहे हैं और दावा कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सामने से उसका जवाब देना चाहिए, सामने से उसका खुलासा देना चाहिए। तो ये बीजेपी कर रही है, उसमें कोई ये खड़ा डालने का और ये करने का। अजी, मोदी जी के तो हम सैनिक हैं। मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी जो कहेगी वो भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आई है। 2014 में किया है, 2019 में भी किया। पार्टी ने जो कहा वो एनडीए के जो उम्मीदवार खड़े रहेंगे उनके पीछे पार्टी रही है, तो उसका सवाल ही नहीं है। अब कहा यह भी जा रहा है कि अगर शिवसेना बीजेपी के बीच इस तरह से सीटों को लेकर झगड़ा होता रहा तो इसका फायदा सीधे तौर पर एमवीए के नेताओं को मिलेगा। एनडीए के नेताओं को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलायंस में जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन रहती है और कोऑर्डिनेशन भी रहता है, और इसमें सबसे माहिर अगर कौन रहेंगे तो हमारी अलायंस है, क्योंकि बहुत साल से ये काम करते आए हुए
और एक शिस्तबद्ध संगठन के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी का और कार्यकर्ता ये विचार का है कि जब भी शीर्षस्थ नेताओं का हमें संदेश, निर्देश, आदेश आता है तो उस तरह से हम ईमानदारी के साथ में उस काम में जुटते हैं। तो इसमें कुछ गड़बड़ होने की कोई संभावना ही नहीं है। 45+ आना ही है महाराष्ट्र में। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे संजय केरकर जी जो बता रहे थे कि कोऑर्डिनेशन भी रहेगा लेकिन कंपटीशन भी रहेगा, दावा तो बना रहेगा लेकिन आने वाले दिनों में आखिरकार पार्टी के जो आला नेता है वो क्या निर्णय लेते हैं ये देखना बहुत ही जरूरी है। कैमरा पर्सन के साथ सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, आज तक।